जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये है पार्ट नंबर 3। अभी तक हमने पार्ट नंबर 1 और 2 देखा है, जिसमें हमने देखा वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को। यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से जो नाजी था यहाँ पर पावर में आता है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, और वर्ल्ड वॉर 2 किस तरीके से होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ द हिटलर। और शायद इसी वजह से इंडिया आज़ाद भी हो गया, कई सारी जो कंट्री थी, जो कॉलोनी थी, वो आज़ाद हुई। अब हम देखते हैं आखिर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया था हिटलर अंकल ने। ये जो हिटलर है, इसने कई लाखों लोगों को मार दिया, खासतौर पर जो ज्यूज थे उन्होंने जीना मुश्किल कर रखा था। किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया, रूल किया अपने पूरे जर्मनी को, इसको हम देखते हैं। हमारी पहली हेडिंग है नाजी वर्ल्ड व्यू। जो नाजी था किस तरीके से दुनिया को देखता था यहाँ पर। तो नाजी का जो आइडियोलॉजी था, जो हिटलर का वर्ल्ड व्यू था, वो कुछ इस तरीके का था कि नो इक्वालिटी। हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी को लेकर कि हाँ भैया समाजवाद होना चाहिए, सब में समानता होनी चाहिए, नहीं, ये बोलता है नो इक्वालिटी। और यहाँ पर और हिटलर कहता है हमारे जर्मनी के अंदर रहेगा रेशियल हायरार्की। इसका मतलब रहेगा जो यहाँ पर आर्यन रहेगा, इस हिसाब से, इसके हिसाब से आर्यन रहेगा, मतलब जो ब्लाउंड रहेगा, भूरे बाल रहेंगे, ब्लू आइस रहेगा, हिटलर का ब्लू आइस थे, और जो हट्टा किट्टा रहेगा वो रहेगा आर्यन, और ये सबसे ऊपर रहेंगे। ये जो लिस्ट बन रखी है ना कि हाँ भैया ये 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ पर जो 1 रहेंगे आर्यंस। इन्होंने कहा जो जूस है वो रहेंगे सबसे नीचे, क्योंकि जूस है उनकी नाक जरा से टेढ़ी सी हो जाती है, नीली आंखें नहीं काली आंखें हैं, काले बाल, इसलिए जो लोग हैं ये जूस हैं, ये सबसे नीचे रहेंगे। इन्होंने अपनी लिस्ट तैयार कर दी यहाँ पर। और ये जो लिस्ट थी ये बनाई गई थी किस तरीके से, उसका रंग है, बॉडी का रंग क्या है, और एक्सटर्नल फीचर्स क्या है। जैसे नाक टेढ़ी है तो ये लिस्ट में नीचे हो गया, आंख यहाँ पर निकाला है तो लिस्ट में नीचे हो गया। इस चीज़ों को देखते हुए इन्होंने अपना जो लिस्ट था तैयार किया, कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा। अब ये जो आइडिया है कि हाँ भैया रेशियल हायरार्की रहेगा, ये आइडिया लाया कहाँ से हिटलर, कहाँ से इंस्पायर हुआ। तो जो हिटलर था वो यहाँ से डार्विन थ्योरी जो था वहाँ से लेकर आया, जो हार्वर्ड थ्योरी था वहाँ से अपना आइडिया लेकर आया। तो डार्विन कहता है एक जो नेचर होता है ना, चुनता है कि कौन जिएगा कौन मरेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डार्विन कहता है ये 3 जिराफ है, 2 लंबे हैं तो यहाँ पत्ते खा सकते हैं, लेकिन ये जो छोटा जो जिराफ है यहाँ पर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो ये अपने आप ही भूख से मर जाएगा। तो जो नेचर है तय करती है कि ये दोनों जिएंगे और जो तीसरा वाला जिराफ है ये मारा जाएगा। तो ये नेचर चुनता है, लेकिन जो हिटलर था यहाँ पर चेंज करता है। हिटलर बोलता है कि हम चुनेंगे कौन जिएगा कौन मरेगा। इसी आइडिया को वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहा है, अपनी सोसाइटी के हिसाब से चेंज कर रहा है, अपने इलेक्शन जो हैं अपने पॉलिटिक्स को देखते हुए चेंज कर देता है। और जो हार्वर्ड है वो बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बड़ी फेमस लाइन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जंगल होता है वहाँ पे जो ताकतवर रहेगा वही जीतता है। यहाँ पर ये पीछे चीता भाग रहा है, आगे कुछ कुत्ते जैसा कुछ भाग रहा है, तो ये कुत्ता हार जाएगा, यहाँ पर जो चीता है उसे खा जाएगा। तो यही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहाँ पर ये बोलता है कि देखो हम जो हैं, हम जो आर्यंस हैं, वी आर दी फिटेस्ट, और यहाँ पे जो बाकी लोग हैं ना इनको सर्वाइव करके दिखाना होगा, हम यहाँ पर इनको शिकार करेंगे, मारेंगे। तो ये जो था अपने हिसाब से चेंज कर रहा था इन थ्योरी उसको, और बोल रहा था कि हाँ भाई देखो भैया मैं उनसे इंस्पायर हुआ हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं। और डार्विन जो है यहाँ पर जो डार्विन थ्योरी है वहाँ पर ये बात करते हैं प्योरली अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन जो हिटलर कर रहा है वो नेचुरल प्रोसेस तो है ही नहीं। अब यहाँ पर क्या है, जो नाजी हैं, जो हिटलर है, ये अपना जो ये आइडियाज़ को अपने हिसाब से चेंज कर रहा है। यहाँ पर जो बोल रहा है आर्यन जो है वो फिटेस्ट है, लेकिन जो ये है जो रूल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जंगल के लिए है भाई। हम लोग इंसान हैं, हम एक संविधान के तहत रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहते हैं, ये जंगल का रूल यहाँ पर नहीं लागू हो सकता है। अब यहाँ पर और क्या होता है, हिटलर बोलता है कि हमें यहाँ पर सेटलमेंट करना होगा ताकि जो अपनी ज़मीन है उसको हम बढ़ा सकें, जो अपनी मदरलैंड है इसको हम इन्हेंस करेंगे, अपना जो मदरलैंड है इसका एरिया बड़ा करेंगे, और हमें अपने जो जर्मन नेशन है इसको मजबूत बनाना है, ताकतवर बनाना है, ताकि हम लोग बन जाएंगे सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर सपना होता है, हिटलर का सपना होता है कि हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक सपना होता है कि हम इस्टेब्लिश करेंगे एक रेशियल स्टेट, जहाँ पर हमारे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग रहेंगे जो गोरे होंगे, भूरे बाल होंगे, नीले आंखें होंगे, ऐसे लोग यहाँ पर हमारे यहाँ रहेंगे। तो इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करता है। अब यहाँ पर हिटलर खोजना चालू करता है कि हाँ भैया कौन सा इंसान हमसे अलग दिखता है, तो जो रेशियल कम्युनिटी से खोजना चालू करता है। और यहाँ पर सिर्फ ज्यूस ही नहीं थे जिनको टारगेट किया गया, यहाँ पर वो हर एक इंसान जो दिखने में अच्छा नहीं है, काला है, उन सबको पकड़ लिया गया। और जो रशियंस थे, जो पोलैंड वाले थे, जो पोलैंड पर कब्जा किया, तो पोलैंड के लोग थे हमें काफ़ी सारे, पोलैंड में जो रशियंस आते थे वो सब हो गए, उन सबको पकड़ लिया गया और उनको ट्रीट किया गया एज अ स्लेव, उनको लेबर बना दिया गया, मजदूरी कराएंगे, वो खाना भी नहीं देंगे। और इसी वजह से कई सारे लोगों से हार्डवर्क कराया गया और भूख से वो लोग मर गए। तो इस तरीके एक माहौल क्रिएट किया गया। लगता है कि पता नहीं कितने सदियों साल पुरानी बात है, लेकिन ये एकदम नई बात है। यहाँ पे मारा मिलियंस ऑफ पीपल को गया, लेकिन जो ज्यूस थे ना सबसे ज़्यादा दर्द था इन्होंने कहा सहा। यहीं पर एक ज्यूस ये भी थे, एक नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन का, ये भी ज्यूस थे और रहते थे एक जर्मनी के अंदर रहते थे। इनको मारने के लिए जब गया तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे दीवार कूद के भागे थे। अगर उन्हें पकड़ लेता हिटलर और मार देता ना तो जो फिजिक्स थी वो बर्बाद हो जाती। अब यहाँ पर जो हिटलर था ना वो एक फेक प्रोपेगेंडा फैलाता है, अपना जो आइडिया था फैला देता है। बोलता है कि जो ये लोग हैं, जो ज्यूस हैं, वो क्रिश्चियंस को मारते हैं
और यहाँ पे जो ट्रेड हैं, जो मनी लेंडर्स हैं, इनको तंग करे। अब यहाँ पर क्या है, जो ज्यूस लोग होते हैं ना, कम्युनिटी इनका जो होता है, ये बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं बिजनेस के ऊपर। ये लोग अपना बिजनेस करते हैं, ये अपना मतलब किसी काम करना पसंद नहीं करते, तो ये लोग डिपेंडेंट थे ट्रेड पे, मनी लेंडर्स पे। ये सब आपस जुड़ में बिजनेस चलता है ऐसे जुड़ के, ट्रेड से, मनी लेंडर से। यहाँ पे जब ये दोनों ही डिस्कनेक्ट हो गए विद द बिजनेसमैन्स ज्यूस, तो इनका जो ज्यूस का बिजनेस था ठप हो गया। अब यहाँ पे वॉयलेंस होने लगा, ग्रुप में लोग आते, ज्यूस को मारते, इनकी जो जमीन से उसको कब्जा लेते। इस तरीके का माहौल बना दिया गया कि हाँ भैया जो ज्यूस उनको आप मारिए, वही सही है, बाकी सब जो है वो सब आप आर्यंस हो, आप ही रहोगे यहाँ पर। वो कुछ एरियाज बताएगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्यूस रहेंगे, इसका नाम रखा गया घीटोस। ये जो एरियाज थे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्यूस को रखा गया, ताकि जब भी मारना हो तो आसानी हो मारने के लिए, सीधा जाओ हाँ उस एरिया में आग लगा दो, सब ज्यूस मर जाएंगे। इस तरीके से एक एरिया बना दिया गया। अब यहाँ पर हिटलर ने 33 से लेकर 38 तक जो यहाँ पर ज्यूस थे वो सेपरेट किया कि आप यहाँ रहिए इस कॉलोनी के अंदर, यहीं पर रहेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ कहीं और नहीं रहेंगे। और उसके बाद से शुरुआत किया मारने की, और मारा इतनी बुरी तरह ना, सबको मारना चालू किया। इसने एक बड़ा सा होल बनाया, दिखने में बाथरूम जैसा लगे, ले जाके नहलाएगा, लेकिन वहाँ पर है गैस चैम्बर, और डालेगा लाखों लोगों को एक साथ, 1000 लोगों को एक साथ वहाँ पे मार देगा। तो ये है गैस चैम्बर की इमेज, किस तरीके से लोग जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं मरने जा रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि नहलाएंगे लोग, यहाँ ले जाएंगे फिर यहाँ पे मार दिया जाएगा। अब क्या होता है, जो हिटलर होता है वो एक उथोपिया बनाता है, रेशियल उथोपिया, मतलब एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाता है। कार्ल मार्क्स का आइडिया था सोवियत यूनियन का, मतलब एक ऐसा कंट्री जहाँ पर सब कुछ समान हो। ये भी एक उथोपिया ही था, एक बस इमेजिनरी वर्ल्ड था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। अब इस उथोपिया को, इमेजिनरी वर्ल्ड को वो इम्प्लीमेंट कर रहा है ग्राउंड लेवल पर। तो क्या होगा, ये जो पोलैंड है इसको जो डिवाइड होता है, पोलैंड को जो बांट लेता है ना, यहाँ पे जो लोग होते हैं उन सबको लोगों को भगा देता है, उनकी जो जमीन होती है, जो प्रॉपर्टीज है, उनको कब्जा लेता है। बोलता है कि आपसे यहाँ पर रहेंगे आर्यंस, और सिर्फ आर्यंस की जमीन है, और जो पोलैंड है, वो जो पोलैंड के वासी हैं, जो पोल्स हैं, उनको हम रखेंगे कैटल्स की तरह, जैसे गाय भैंस बकरी नहीं बांध के रखते हैं कूटों में, वैसे ही अब इन जानवरों को, इंसानों को हम बांध के रखेंगे, मारेंगे, काटेंगे, हमारी मर्जी। इस तरीके का एक सिनेरियो क्रिएट किया गया है एक जर्मनी जैसे देश के अंदर, एक डेवलप देश के अंदर बोल सकते हो आप। अब यहाँ पे क्या है, हम ढूंढ रहे हैं ऐसे बच्चे जो कि आर्यंस हैं, मतलब माँ बाप काले हैं, माँ बाप दिखने में अच्छे नहीं है, लेकिन जो बच्चा है ना वो अच्छा हो जाता है, मतलब दादा परदादा अच्छे होंगे तो वो अच्छा निकल गया बच्चा। अब यहाँ पे खोजते हैं कौन सा बच्चा अच्छा है, तो खास तौर पे ग्रुप बनाया गया कुछ लोगों का, जिसका नाम था रेस एक्सपर्ट्स। ये रेस एक्सपर्ट्स ढूंढते हैं कि हाँ भैया कौन सा जो बच्चा है दिखने में आर्यन जैसा है। पोलैंड के अंदर गए, और जिन भी बच्चे को देखा गया कि हाँ भैया ये बच्चे दिखने में आर्यन की तरह हैं, उन सब बच्चों को वहाँ से छीन के ले आया गया उनकी माँ से, और उन बच्चों को दान कर दिया गया जर्मन फैमिलीज को। जो जर्मन फैमिलीज थी गोद ले लिया बच्चों को, पालती पोसती, अपने जो एटमोस्फेयर थी उसमें रखती कि हाँ भैया तुम आर्यन हो, तुम ही आर्यन रहोगे, और इस तरीके से। और जिस बच्चे को कोई गोद लेने को तैयार नहीं था उसको रख देते हैं अनाथालयों में कि हाँ बच्चा अब यहीं रहेगा, और जो हमारी परवरिश रहेगी उसमें ही पढ़ेगा। तो ये इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट किया गया था जर्मनी के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।